नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता बोला। आयुर्वेद नॉलेज में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में आरोग्य को ही मूल सुख माना है, अर्थात धन धान्य पुत्र आदि को सुख नहीं माना है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वही परम सुखी है। अंततः आरोग्य ही धन है। बीमार होने के बाद में अपन दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, सही होने के तरीके ढूंढते हैं। तो इनका यदि 10% इफर्ट्स भी अपन स्वस्थ रहने में लगा दें तो अपन बीमार ही नहीं होंगे। अंततः दिन के 24 घंटे में से 2 घंटे अपने बॉडी के लिए निकाल लेना चाहिए। एवं आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या का पालन करके अपन हेल्थी रह सकते हैं। आज के वीडियो में हम मसाज के आगे का जो स्टेप है, व्यायाम के बारे में जानेंगे, अर्थात एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियोज में मैंने जो एक्सरसाइज के पहले के जितने भी स्टेप हैं दिनचर्या के, उनके बारे में डिटेल से वर्णन कर दिया है। अंततः आज के वीडियो में एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, एवं कौन से सीजन में करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम क्या होता है कि शरीर में जो कर्म थकान ला दे उसे ही व्यायाम कहते हैं। अर्थात शरीर का वो चेष्टा या कर्म जो शरीर या मन के अनुकूल हो, शरीर में स्टेबिलिटी लाता हो, शरीर में स्ट्रेंथ लाता हो, स्टेमिना बढ़ाता हो, उसे फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं। अब अपन जानेंगे कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं। एक्सरसाइज करने से शरीर में लाइटनेस आती है, बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। एवं एक्सरसाइज करने से डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है। बुढ़ापा देरी से आता है, अर्थात लंबे समय तक अपन एज नहीं दिखती है। इसलिए एक्सरसाइज के प्रयोग से जो व्यक्ति जिनको थोड़ा सा काम करने से ही सांस फूल जाता है, एवं सीढ़ियां चढ़ने में से भी प्रॉब्लम होती है, तो जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं वो फिजिकली रूप से इतने एक्टिव रहते हैं, उनको फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि कोई भी कार्य वो अपना इजीली से कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, अर्थात अपन को स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एक्सरसाइज करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अच्छा रहता है, अर्थात कार्डियक डिजीज नहीं होएंगी। एक्सरसाइज और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एकदम रिलेशन है कि जो व्यक्ति फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं उनकी कार्डियोवैस्कुलर मोटिलिटी ज्यादा होती है, अर्थात फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हार्ट डिजीज नहीं होएंगी। एक्सरसाइज का प्रयोग करने से ब्रेन भी अपना अच्छा रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाएगा, जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन डेवलप होंगे और जिसके कारण जो न्यू नर्वस सेल्स हैं वो क्रिएट होंगी और ब्रेन का अच्छे से डेवलपमेंट होएगा और ब्रेन प्रॉब्लम नहीं होएंगी। एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन भी कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन इंक्रीज होते हैं, जो कि अपने ब्रेन या अर्थात माइंड के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से ये हार्मोन बढ़ेंगे, जिसके कारण और यही हार्मोन डिप्रेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अंततः अपन एक्सरसाइज करेंगे तो अपन को डिप्रेशन नहीं होगा। एक्सरसाइज करने से नींद भी अच्छी आती है। 2005 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं और जो एक्सरसाइज, स्लीपिंग पिल्स और एक्सरसाइज में एक दूसरे की अल्टरनेटिव है, अर्थात एक्सरसाइज नींद लाने में उतना ही अच्छा काम करते हैं जितना अपन स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तब अपन को नींद आती है। और एक्सरसाइज करने से अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहता है कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं उनमें क्या होगा कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है CRP वो 30% तक डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। एवं अपन
अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा रहेगा। अंतः एक्सरसाइज को अपन को डेली रूटीन में करना चाहिए। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि अपन को जिम करनी है, बहुत ज्यादा अपन को योगा करना है। एक्सरसाइज के रूप में अपन रनिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, और ऐसी भी कोई भी क्रिया जिसके कारण अपना शरीर में थकावट आए वो अपन कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमेशा अपने जो अर्ध शक्ति के अनुसार ही करनी चाहिए। अर्थात अर्ध शक्ति से मतलब है अपनी जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका आधा ही करना है। तो अपन को ये कैसे पता चलेगा कि अपनी अर्ध शक्ति कितनी है? तो एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम अब यदि अपने जैसे तब तक करनी है जब है माथे पे, अपने हाथ पैरों में, एक्जिला में, नाक पे पसीना आ जाए, यूं अपन को बहुत ज्यादा प्यास लगने लग जाए, यूं सांसें फूलने लग जाए, तब एक्सरसाइज करना बंद कर देना चाहिए। अर्थात यही अपनी अर्ध शक्ति है, इससे ज्यादा अपन को एक्सरसाइज नहीं करनी है। आजकल क्या है कि ज्यादातर जो यंगस्टर होते हैं उनको फिटनेस का फितूर इतना ज्यादा है कि वो घंटों घंटों तक आवर वर्क करते हैं। अर्थात आवर वर्क मतलब कि वे बहुत ज्यादा जिम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और वो क्या करते हैं कि कुछ 2-4 दिन तो अपना अनहेल्थी फूड खाएंगे, खूब पार्टी करेंगे, और फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा जिम करेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर ही अंदर उनके जो शरीर है वो गड़बड़ाने लग जाता है, अर्थात सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगती है। उनका पता तब चलता है जब यहाँ तो कोई जांच करवाते हैं, यहाँ अपन को कि अपनी सांसें ही रुक जाती हैं। जैसे आजकल यंगस्टर में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होने लग गया है, तो अपन कहते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता था फिर भी उसको हार्ट अटैक हो गया। तो कोई भी चीज होती है वो एक्सीस होती है, वो हानिकारक ही होती है शरीर के लिए। तो ज्यादा मात्रा में अपन को एक्सरसाइज भी ही नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि ने बताया है कि अधिक व्यायाम करना, अधिक हंसना, अधिक बोलना, रात्रि जागरण करना, और यूं अपने साथ से अधिक काम करना। अर्थात अपना फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है फिर भी अपन बाहरी भरकम काम कर रहे हैं, वो शरीर के लिए, अपन के शरीर को नाश करने के लिए ही होते हैं। अर्थात ये अपन अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो अपना शरीर नाश हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार शेर होता है वो इतना बलवान होता है और वो हाथी को मार देता है, फिर ये सोचता है कि वो मैं हाथी को ना इस जगह से मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ, तो ये वो नहीं, ये करने की सोचेगा तो जो शेर होता है उसके शरीर का नाश हो जाएगा था, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो ये नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उससे अधिक अपन को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज किनको करनी चाहिए और कितनी अपने जैसे कितनी मात्रा में करनी चाहिए, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अपना इनके बारे में सोच कर ही अपन को एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो व्यक्ति वात प्रकृति के होते हैं, अर्थात जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द रहता है, या बॉडी हैक होता है, या जो व्यक्ति फिजिकली बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पैदल चल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति जैसे फिजिकली रूप से स्ट्रेंथ में बहुत ही कमजोर है उनको नहीं करनी चाहिए, ये बालकों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही इतने ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ओल्ड एज में भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिनको इंडाइजेशन रहता है अर्थात खाना नहीं पचता है अच्छे से, उनको भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। यदि अपन अधिक मात्रा में एक्सरसाइज करेंगे तो नियमित रूप से अपन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, अपन एक तो अपन धीरे धीरे अपने शरीर में थकान रहने लग जाएगी, शारीरिक थकान तो रहेगी, उसके साथ साथ अपन को मानसिक थकान भी रहने लग जाएगी। और अपन को जैसे जो खांसी बहुत ज्यादा आने लग जाएगी और सांस फूलने लग जाएगा, अपना जो मुख है वो सूखने लग जाएगा और बहुत ज्यादा अपन को प्यास लगने लग जाएगी, टीबी हो सकती है,
एवं रक्तपीत अर्थात नक्सार हो सकता है। अंतः अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपन को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि कोई भी आयुर्वेद में जो भी नियम बताए गए हैं वो यदि अपन एक मात्रा के अनुसार ही उनका उपयोग करें तभी उनसे लाभ मिलता है, वरना उनसे हानि ही होती है। अंतः अपन को अधिक मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करनी है। और जो सीजन के अनुसार अपन को एक्सरसाइज, जैसे विंटर सीजन है, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु में अपन को अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, अर्थात अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उससे आधा करना चाहिए। और जो ग्रीष्म, वर्षा और जो सर्द ऋतु है उसमें अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके आधे से भी कम करना चाहिए, अर्थात व्यायाम तब स्टॉप कर देना चाहिए जब अपन थकान नहीं हो, उससे पहले अपन को रोक देना चाहिए एक्सरसाइज करना। एवं एक्सरसाइज करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तथा जैसे अपन विंटर सीजन में लड्डू खाते हैं, बहुत सारे घी से बने व्यंजन खाते हैं, तो उनका प्रयोग खाने भी चाहिए, करना भी चाहिए। बट अपन घी से बने व्यंजन खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो अपने शरीर के लिए वो लाभदायक नहीं है, अर्थात नुकसान ही करेंगे, जिससे मोटापा बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, जिसके कारण जो ओवर फैट होती है उसका बर्न हो जाता है और अपन को मोटापा नहीं होता है। यूं एक्सरसाइज के बाद में अपन अगला स्टेप उपटन के बारे में जानेंगे कि उपटन का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है कि उपटन या उद्वर्तन, जो व्यक्ति व्यायाम करने के बाद में जैसे अपन उपटन का प्रयोग करेंगे तो अपन को क्या क्या लाभ होंगे। जैसे अपने शरीर से कफ का नाश होगा, मेद का नाश होगा, अर्थात फैट मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, जिसके कारण अपन को मोटापा नहीं होएगा। स्किन में शाइनिंग आएगी, क्योंकि उद्वर्तन करने से क्या होगा कि अपना जो अपने रोमकूप है वो खुलेंगे, ये वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसके कारण शरीर में स्टेबिलिटी आएगी और स्किन में शाइनिंग आएगी और स्किन डिजीज नहीं होएगी। और जिनको ज्यादा पसीना आता है उनको भी उपटन या उद्वर्तन का प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण पसीना कम आएगा। तो उद्वर्तन दो प्रकार से होता है, जैसे एक तो रुक्ष उद्वर्तन होता है और एक स्निग्ध उद्वर्तन। तो अपन को ड्राई उद्वर्तन अर्थात चूर्णों के द्वारा उद्वर्तन किनको करना चाहिए, जिन व्यक्तियों का शरीर ऑयली होता है, जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है और जिनको मोटापा रहता है, स्किन स्टिकी रहती है, उनको रुक्ष उद्वर्तन करना चाहिए अर्थात चूर्णों के द्वारा करना चाहिए। यूं चूर्णों में तेल मिलाकर स्निग्ध उद्वर्तन, जिन व्यक्तियों के बहुत ज्यादा शरीर ड्राई रहता है उनको करना चाहिए। उद्वर्तन का प्रयोग अपन चिकित्सा के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे मोटापे में कोल कुल्थादि चूर्ण का उद्वर्तन करते हैं। उद्वर्तन हमेशा डाउन शेप करना चाहिए, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर अर्थात रोमकूप के अपोजिट साइड में करना चाहिए। मसाज अपन अप टू डाउन करते हैं रोमकूप की डायरेक्शन में, जबकि उद्वर्तन अपोजिट साइड में करना चाहिए। उद्वर्तन करने से क्या होगा कि मोटापा कम हो जाएगा, क्योंकि फैट का लॉस होगा और जिसके कारण अपने शरीर में वेट भी लॉस होगा। उद्वर्तन या अर्थात उपटन का प्रयोग जैसे अपन किसका कर सकते हैं, जैसे सरसों के तेल में अपन बेसन मिला के अपन उद्वर्तन कर सकते हैं। दही की मलाई में तेल मिला के अपन उपटन कर सकते हैं। एवं इस उपटन करने से क्या होगा, अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से स्किन में शाइनिंग आएगी। एवं जैसे कुछ औषधियां बताई गई हैं, जैसे मजिष्टा है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, प्रियंगु है, लोदर है, कुष्ठ है, एवं मसूर की दाल है, एवं सारिवा है। इनका प्रयोग भी अपन उपटन के रूप में कर सकते हैं। इनका क्या करेंगे, इन सब ये जो भी औषधियां अपन को अवेलेबल हो जाए उनको पीस कर चूर्ण बना लेंगे और फिर उनका प्रयोग अपन को
करना चाहिए। अंततः नियमित रूप से अपन उपटन का प्रयोग करेंगे तो अपने स्किन में शाइनिंग रहेगी। उपटन के बाद में अगला क्रम बताया है कि स्नान करना चाहिए। तो इस आयुर्वेद में कहा गया है कि जो गर्दन के ऊपरी भाग है अर्थात जो सिर प्रदेश है अर्थात हेड है, उसको अपन को गर्म पानी से परिसेक नहीं करना चाहिए, अर्थात नॉर्मल वाटर से ही अपन को सिर प्रदेश में स्नान करना चाहिए। और गर्दन से नीचे निचले भाग में अपन गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। यदि अपन सिर प्रदेश का गर्म पानी से परिसेक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे हेयर डैमेज हो जाएंगे, हेयर फॉल बहुत ज्यादा मात्रा में होएगा, आई प्रॉब्लम्स भी होएंगी। तो जिस प्रकार एक पेड़ होता है उसकी जड़ में यदि अपन गर्म पानी डाल देते हैं तो वो उसको लाभ नहीं होने के बजाय उसको नुकसान ही होता है। उसी प्रकार सिर प्रदेश का स्नान यदि अपन इससे करेंगे, गर्म पानी से करते हैं, तो उससे है ना हेड के, हेयर के और आई की प्रॉब्लम होती है। जिस प्रकार विंटर सीजन में क्या होता है कि अपन ज्यादातर क्या होता है गर्म पानी से ही बाल क्लीन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हेयर फॉल की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है विंटर सीजन में, और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आज के वीडियो में मैंने आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम, उपटन या स्नान के बारे में बताया है। जरूर आपको इससे मदद मिलेगी। एवं मेरे अगले वीडियो में मैं और एक नई जानकारी के साथ आऊंगी। अंततः यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको यदि किसी और विषय के बारे में जानना है तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू।